हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और इन क्लासेस को मैं लाता हूँ आपके लिए ताकि पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते करते आप अपना कॉम्प्रिहेंशन, अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी तीनों को कवर कर सकें। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के बराबर आ सकें। तो कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से इस क्लास से आपका इंग्लिश का सेक्शन रेडी होता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के रीडिंग सेशन को टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल के साथ। पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस काम में मुश्किल ना हो, जो काम ही आसान हो, तो उसका मज़ा क्या है ना। मुश्किल चीज़ों से ही कुछ नया आप सीखते हैं। आपका आज का क्विज़ भी आपको दिखा दें, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। क्लास के अंत में इस क्विज़ को हमें सॉल्व करना है, 9 में से 9 मार्क्स मिलने चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए पूरे मन के साथ में आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी, द आर्ट ऑफ रिडंडेंट लीडरशिप। देखिए, आर्ट का मतलब होता है कला, लीडरशिप आप समझते हैं लीडर होने की क्वालिटी। रिडंडेंट क्या होता है? हर वो चीज़ रिडंडेंट है जो गैर ज़रूरी है, जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े। समझ गए ना? है पर एक्स्ट्रा है, नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा। कह रहे जी, ऐसी लीडरशिप की भी एक आर्ट होती है। आपको ऐसा लीडर बनना है कि लोग इतने सक्षम बन जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि आपको लीडर बनाने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े। थोड़ा सा आयरॉनिकल है, लेकिन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रिडंडेंट वर्ड को नोट कर लेना, जो एक्स्ट्रा हो, गैर ज़रूरी हो, जिसकी ज़रूरत ना हो। कह रहे जी, द ग्रेटेस्ट लीडर्स मे बी दोज हु इंजीनियर देयर ऑन इररेलेवेंस। कह रहे जो सबसे अच्छे लीडर्स हैं दुनिया के, ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, कह रहा है हो सकता है मे बी ये वो लोग हैं, दोज हैं जो इंजीनियर करते हैं या बनाते हैं। इंजीनियर करना, किसी चीज़ को बिल्ड करना, जैसे इंजीनियर करता है ना, कुछ पुल बनाता है, कोई मशीन बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है। तो वो लीडर्स जो कि खुद बनाते हैं एक इंजीनियर की तरह अपनी खुद की इररेलेवेंस को। देखिए, इररेलेवेंस मतलब आपकी अप्रासंगिकता। अगर आप रेलेवेंट हैं तो आप ज़रूरी हैं, संबंधित हैं उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, आपकी ज़रूरत है। अगर आप इररेलेवेंट हैं तो वहाँ आप प्रासंगिक नहीं हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा लीडर वो लीडर है जो लीडरशिप संभाले, 2, 3, 4 साल में इतना अच्छा काम करे कि किसी और को लीडर बनने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद लोग खुद से अपना जिम्मा अपने हाथों में उठाएं और समाज में हर आदमी बिना लीडर्स के आगे बढ़ सके। इस चीज़ को आप एक टीचर के सहारे भी समझ सकते हो। अच्छा टीचर वो है जो आपको इतना सक्षम बना दे कि आपको फिर से कोई टीचर की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आपने उससे पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आपने इतना सीख लिया, इतना आपको दिमाग में बैठ गई चीज़ें कि अब आप खुद ही टीचर हैं, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो वही अच्छा टीचर है, वही अच्छा लीडर है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स को शुरू में एक साथ देख लो मोटे मोटे, ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, आपके प्यार के ऊपर ही इस क्लास को लाया जा सकता है। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एस्से लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के 1-1 साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, फिलोसफिकल और थॉट प्रोवोकिंग टोन का आर्टिकल है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ अपनी वोकैब शीट को। पहला वर्ड है अपने पास, कौन सा है? रिडंडेंट। पहले बोल के देख लो इसको, रेड्यूडेंट मत बोलना, रिडंडेंट है।
जो नीडलेस हो, यूजलेस हो, गैर जरूरी हो, एक्स्ट्रा हो, ठीक है। रेपिटिशियस या सरप्लस भी इसको बोल सकते हैं। द प्रेजेंटेशन वॉज बोरिंग एंड फुल ऑफ रिडंडेंट डिटेल्स। प्रेजेंटेशन बोरिंग भी थी और गैर जरूरी डिटेल से भरी हुई भी थी, है ना। जितना बताने की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा था। तो चलिए, ये वर्ड आम बोलचाल में यूज़ होता है, ध्यान रखना है इसको। अगला वर्ड है अपने पास इगैलिटेरियन। नया वर्ड है आपके लिए शायद। देखिए, ऐसा समाज जिसमें कोई क्लास ना हो, कोई लेवल्स ना हो, जाति ना हो, अमीर गरीब सब बराबर हों एक दूसरे से, समझ गए ना। ऐसे समाज को हम बोलते हैं इगैलिटेरियन। क्लास लेस सोसाइटी को बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। पीपल हैव लॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। लोगों ने बहुत लंबे समय से सपना देखा है एक ऐसे बराबरी वाले समाज का। चलिए, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। और ध्यान रखना, इगैलिटेरियन जनरली सोसाइटीज़ के लिए ही यूज़ होने वाला वर्ड है। अगला वर्ड है अपने पास अवर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं परहेजी, या किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो जिससे आप दूर रहते हो, परहेज करते हो, ठीक है ना। आप अवर्स हैं तो उस चीज़ के आप नज़दीक भी नहीं आते हैं। मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर अवर्स टू चेंज। ज़्यादातर जो नाकामयाब लोग हैं, असफल लोग हैं, वो परहेज करते हैं बदलाव से या चेंज से। अगर चेंज को आप अपना नहीं सकते हो तो अपने आप वक्त के साथ, है ना, आप अनसक्सेसफुल होने की कैटेगरी में आ जाओगे। एवर्स को लोद, अनविलिंग, रिलक्टेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगर कोई आदमी रिस्क एवर्स है, ध्यान से सुनना, क्विज में पूछा हो मैंने आज, अगर कोई आदमी रिस्क एवर्स है तो वो आदमी ज़िंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहेगा। समझ गए ना। जिस भी चीज़ से आपको परहेज है वो उस चीज़ को बता सकते हैं। रिस्क एवर्स, एडुकेशन एवर्स, इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास डोरमेंट। डोरमेंट मतलब जो सो रहा हो, इनएक्टिव स्टेट में हो, टेम्परेरी तौर पे। आपने बहुत वोल्केनो सुने होंगे, डोरमेंट वोल्केनो है, मतलब ऐसा वोल्केनो है, ऐसा ज्वालामुखी है जो फटा नहीं है पिछले 20, 30, 50 सालों से, लेकिन फट सकता है। तो डोरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परमानेंटली आप इनएक्टिव हैं, असलीब हैं, इनएक्टिव हैं फॉर अ ब्रीफ पीरियड, इसका मतलब हो गया डोरमेंट। द वायरस रिमेन्स डोरमेंट अंटिल इट फाइंड्स अ न्यू होस्ट। ये वायरस जो है डोरमेंट रहता है, सोया हुआ रहता है, इनएक्टिव रहता है, जब तक इसको एक नया होस्ट ना मिल जाए, जब तक ये किसी और की बॉडी में घुस ना जाए। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे डोरमेंट को। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जो एक इनसेपरेबल पार्ट हो किसी चीज़ का, अभिन्न हिस्सा हो, जिसको अलग ना किया जा सके, जो इनहेरेंट हो, अंडरलाइंग हो, इमानेंट हो। रिस्क इज इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क एक अभिन्न हिस्सा है, अलग ना होने वाला पार्ट है स्टॉक मार्केट्स का, फाइनेंशियल मार्केट्स का। अब देखो, इसी को इंटीग्रल वर्ड को इन नेट वर्ड से भी बताया जाता है और उसको याद करना बड़ा आसान है। इन मतलब अंदर, नेट बना है नेचर से। भाई, जो चीज़ आपके नेचर में है वो आपका अभिन्न हिस्सा है, हमेशा आपके अंदर ही रहेगी। इन नेट एंगर हो सकता है, इन नेट इंटेलिजेंस हो सकती है, ऐसा गुस्सा जिससे आप अलग ना हो पाएँ, जो आप हमेशा करते रहेंगे, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो ये नेट वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। तोड़ के याद रखोगे नेचर और इन से, तो हमेशा याद रहेगा। चलिए, ये 5 वर्ड्स आज आने वाले हैं। एक एडिशनल 1 वर्ड आपको करवाते हैं आज। आपने कोई ऐसा आदमी देखा है या सुना होगा कभी जिसको हर चीज़ में बहुत पेसिमिज्म होता है, या क्या बोले, निराशावादी होता है वो, है ना। उसको लगेगा यार लाइफ ही मीनिंगलेस है, जी के क्या करेंगे, है ना, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई उसको, मतलब उसको हर चीज़ जो है बेवजह लगती है। कुछ लोग इस तरह इस टाइप के होते हैं ना, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन की स्टेट में भी होते हैं। ऐसे लोगों को निहिलिस्ट बोला जाता है। ये डिप्रेशन वालों को ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसको हर चीज़ मीनिंगलेस लगती हो उसको निहिलिस्ट बोलते हैं। निहिलिस्ट आदमी को ना वैल्यूज़ में यकीन है, ना धर्मों में यकीन है, ना अच्छी बातों में, ना बुरी बातों में। द ओल्ड मैन वॉज अ निहिलिस्ट हु रिगार्डेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो बूढ़ा आदमी था, ये एक निहिलिस्ट था जो हर चीज़ को एक आलोचक रवैये से देखता था या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्ड करता था। क्रिटिकल यानी आलोचना से भरा। निहिलिस्ट बड़ा खराब वर्ड है। सिनिक और स्केप्टिक इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी, इस वर्ड को कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 1 वर्ड आज आपको करवाया।
चलो अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए समरी एक कहावत है, एक मुहावरा इंग्लिश में, यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, बट यू टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ। अगर आप एक आदमी को, भूखे आदमी को एक मछली दे देते हैं तो एक दिन के लिए उसका पेट भर देंगे, लेकिन अगर भूखे आदमी को आपने मछली पकड़ना सिखा दिया तो जीवन भर के लिए उसका पेट भर देंगे। देखिए ये कहावत जो है लीडर्स पे और टीचर्स पे भी उतनी ही अप्लाई होती है। अच्छा लीडर या अच्छा टीचर वो है जिसकी लीडरशिप में या जिसकी मेंटोरशिप में आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सकें और बाद में उस लीडर की आपको या टीचर की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए वो लीडर या टीचर ही रिडंडेंट हो जाएगा, आपके लिए थोड़े वक्त के बाद गैर ज़रूरी हो जाएगा। तो एक ये बड़ी सरकास्टिक सी और आयरॉनिक सी बात है। अगर ज़िंदगी में अच्छा लीडर बनना है तो आपको कुछ ऐसी लीडरशिप देनी होगी कि लोग आपको भूल जाएं, थोड़े दिनों के बाद आपकी ज़रूरत ना पड़े। और अच्छा टीचर बनने के लिए आपको ऐसा पढ़ाना पड़ेगा कि कुछ समय के बाद लोग आपकी ज़रूरत को फील करना बंद कर दें। तो ये आर्ट ऑफ रिडंडेंट लीडरशिप है, इस आर्टिकल में देखेंगे। फिलॉसफिकल और थॉट प्रोवोकिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, बड़ी गहरा आर्टिकल है, मज़ा आया मुझे पढ़ के। चलिए अब शुरू करते हैं। कैराजी लिबर्टेरियंस से दैट गवर्नमेंट गवर्न्स बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। कैराजी जो लिबर्टेरियंस हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं वो आदमी जो वामपंथी हों, थोड़े से वामपंथी तो नहीं, लेफ्ट लीनिंग बोल सकते हैं, वामपंथी हुए जो थोड़ा सा लिबर्टी में, फ्रीडम में विश्वास करते हैं, है ना। राइट विंग वाले तो थोड़ा सा तानाशाही में विश्वास करते हैं, लेफ्ट विंग वाले लिबर्टी के अंदर, खुलेपन में। कह रहा है जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं, खुलेपन वाले लोग, वो ऐसा कहते हैं कि वो गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट जो गवर्न करती है सबसे अच्छे या सबसे बेस्ट, ये वही होती है जो गवर्न करती है सबसे कम। सबसे अच्छी सरकार वही है जो सरकारगिरी सबसे कम झाड़े, जो आपको कम से कम बताए कि आपको क्या करना है। सबसे अच्छी सरकार वही है। समझ गए? तो ये एक मुहावरा है इनका, लिबर्टेरियंस का। सब्जेक्ट हो गए आपके लिबर्टेरियंस, वो होगी से, गवर्नमेंट की वो है गवर्नस, और विच की वो है गवर्नस। गवर्न करना यानी किसी पे राज करना। गवर्न से ही गवर्नमेंट नाम का वर्ड बना हुआ है, जो राज करे वही सरकार है। ठीक है, गवर्न यानी राज, गवर्नमेंट यानी सरकार। कह रहे जी बाय एक्सटेंशन कुड द बेस्ट लीडर बी द वन हु लीड्स अ लिस्ट। कह रहा है जी अगर इसी चीज़ को एक्सटेंड कर दें, इसी चीज़ को और आगे बढ़ा दें, एक्सटेंशन समझते हैं आपने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो समझ लिया, इसी समझ को और आगे बढ़ा दें, दूसरी चीज़ों पे भी अप्लाई कर दें। कह रहा है इसी एप्लीकेशन से सवाल पूछ रहा है अब ये, क्या बेस्ट लीडर वो होगा, कुड द बेस्ट लीडर बी द वन, वो जो लीड करता है सबसे कम, जो आपको नेतागिरी झाड़ता है सबसे कम। तो अगर ऐसा समझें तो इसके हिसाब से कम नेतागिरी झाड़ने वाला नेता ही सबसे अच्छा है। सवाल पूछा आपसे। चलिए बेस्ट लीडर सब्जेक्ट है, कुड इसकी हेल्पिंग वर्ब, बी इसकी मेन वर्ब। क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। हु की वर्ब है लीड्स, हुआ है द वन के लिए। कह रहा है जी ट्रेडिशनल लीडरशिप ऑफ्टन एम्ब्रेसेस अ टॉप डाउन अप्रोच। कह रहा है जो परंपरागत, जो रूढ़िवादी लीडरशिप है या नेतागिरी झाड़ने का स्टाइल है, अक्सर वो एम्ब्रेस करता है, अपना लेता है एक टॉप डाउन अप्रोच को। ऊपर बड़ा लीडर, फिर उसके नीचे एक और छोटा, फिर एक और छोटा, फिर एक और छोटा, है ना, एक हायरार्की बनाता है। तो इस अप्रोच को रूढ़िवादी लीडरशिप फॉलो करती है। कह रहा है विद अथॉरिटी फ्लोइंग लाइक अ रिजिड हायरार्की चार्ट, जिसमें अथॉरिटी जो है फ्लो करती है एक ऐसे हायरार्की चार्ट के जैसा, जो बड़ा रिजिड है, बड़ा कठोर है, जो बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो हायरार्की क्या होती है भाई? ऊपर एक बड़ा सा सीईओ है कंपनी का, नीचे 4 डायरेक्टर हैं, हर डायरेक्टर के नीचे 4-4 मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर के नीचे एएसएम है, असिस्टेंट मैनेजर है, फिर नीचे 2-4 क्लर्क हैं। तो एक हायरार्की ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हायरार्की चार्ट, और ये बड़ा रिजिड होगा। सीईओ का अपना हिसाब होगा, मैनेजर का अपना हिसाब होगा, मैनेजर को आप सीईओ नहीं बना सकते, है ना। तो कह रहा है जी ट्रेडिशनल हायरार्की में अथॉरिटी जो है ऐसे फ्लो करती है एक रिजिड हायरार्की चार्ट की तरफ, ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच में। वही बता रहा है आगे, लीडर एट द एपेक्स सबॉर्डिनेट्स ड्यूटीफुली ओबेइंग बिलो। लीडर जो होगा एपेक्स पे होगा, चोटी पे होगा, और जो सबॉर्डिनेट्स होंगे लीडर के नीचे वाले होंगे, सबॉर्डिनेट्स मतलब जूनियर्स,
वो ड्यूटीफुली बड़े ही आज्ञापूर्वक ड्यूटी के साथ में ओबे कर रहे होंगे, आज्ञा का पालना कर रहे होंगे नीचे। समझ आ गया सेंटेंस? ट्रेडिशनल लीडरशिप सब्जेक्ट है। इम्ब्रेसेस इसकी वर्ब है, इम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को ब्रेस करना, गले लगाना, अपनाना। तो ट्रेडिशनल लीडरशिप जो है टॉप डाउन अप्रोच को ही गले लगा के अपनाती है। रिजिड का मतलब जो बड़ा सख्त हो, बड़ा ढीठ हो, जो बदलने लायक ना हो। हायरार्की चार्ट मैंने आपको समझा दिया, ऊपर से नीचे का चार्ट। एपेक्स यानी चोटी, सबसे ऊपर का पॉइंट। सबॉर्डिनेट यानी आपका जूनियर आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है। सब से बना हुआ ना वर्ड, सब का मतलब ही होता है नीचे, सबॉर्डिनेट मतलब आपके नीचे वाला आदमी। कह रहा है बट हियर इज द कैच, दिस मॉडल ऑफ्टन म्यूटेट्स इनटू अथॉरिटेरियनिज्म। कह रहा है लेकिन यहाँ पे आया कैच। देखिए कैच नाम का वर्ड अंग्रेजी में बताता है अचंभे को। आपको अचानक से आप चल रहे हैं सड़क पे, कोई आपकी बाजू पकड़ के आपको रोक ले, समझ पा रहे हो आप क्या होगा? ये वहीं से मतलब वहीं से कुछ कनेक्टेड है, एकदम अचंभा सा होगा आपको, एकदम हैरानी होगी, क्या हो गया, मैं रुक क्यों गया, मुझे पकड़ा किसने। कह रहा है जी यहाँ पे आपको मिलेगा कैच, अचंभा मिलेगा कि दिस मॉडल, यही जो मॉडल है अक्सर ये म्यूटेट इनटू करेगा या कन्वर्ट इनटू हो जाएगा, चेंज इनटू हो जाएगा अथॉरिटेरियनिज्म में या तानाशाही में। और तानाशाही क्या है जी, कॉमा लगा के बताएगा इसके बारे में। द वेरी एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसीज इगैलिटेरियन आइडियाज। तानाशाही जो है वही एंटीथीसिस है, वही उल्टा विचार है डेमोक्रेसी के बराबरी वाले समाज के आइडियल का या आदर्श का। समझ पाए ना? अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? डेमोक्रेसी का उल्टा है। डेमोक्रेसी एक थीसिस है, एक आइडिया है, एक विचार है। डेमोक्रेसी यानी लोकशाही, जमहूरियत। एंटीथीसिस यानी किसी विचार का उल्टा विचार। तो अथॉरिटेरियनिज्म जो है डेमोक्रेसी के बराबरी वाले आइडियल्स या आदर्शों का बिल्कुल एंटीथीसिस है। चलिए कैच की वर्ब है इज, हेयर या देयर से शुरू होने वाला क्लोज, वर्ब रखेगा बाद में, सब्जेक्ट रखेगा उसके बाद, ठीक है। मॉडल की वर्ब है म्यूटेट्स इनटू, चेंज इनटू होना, टर्न इनटू होना, ट्रांसलेट इनटू होना, म्यूटेट इनटू होना, किसी चीज़ में बदल जाना। म्यूटेशन वर्ड का मतलब ही होता है बदलाव। अथॉरिटेरियनिज्म को आप टोटलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं, तानाशाही भी बोलते हैं, डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं। याद है ना सारे वर्ड्स, बड़े कॉमन से वर्ड हैं तानाशाही के लिए। तो टोटलिटेरियनिज्म नाम का वर्ड याद रखना, शायद मैंने आज आपसे पूछा है। चलिए इगैलिटेरियन यहाँ पे जहाँ क्लासलेस हो, सब बराबर हो, समाज ऐसा इगैलिटेरियन होता है। चलिए एंटीथीसिस यानी आपसे बिल्कुल उल्टा ख्याल। वो क्या आवाज़ बहुत अच्छी आई है, शानदार वाली। कह रहा है जी द आइडिया ऑफ रिडंडेंट लीडरशिप डिक्टेट्स दैट लीडर्स अल्टीमेट गोल इज टू मेक देमसेल्व्स अननेसेसरी। कह रहे जो रिडंडेंट लीडरशिप का ख्याल है, आइडिया है, जो आपको मैंने ऊपर समझाया कि टीचर ऐसा हो स्टूडेंट को इतना तैयार कर दे कि उसको जीवन भर किसी टीचर की, गुरु की जरूरत ही ना पड़े। कह रहा है ऐसा जो ख्याल है ना, ये डिक्टेट करता है इस चीज़ को, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है या बताता है इस बात को कि लीडर्स का अल्टीमेट गोल है, आखिरी गोल है कि वो अपने आप को एक दिन अननेसेसरी बना दें, गैर ज़रूरी बना दें। आइडिया की वो है डिक्टेट्स, डिक्टेट करना यानी किसी चीज़ को रखना, है ना, मतलब किसी चीज़ को अथॉरिटी के साथ में बताना कि इसमें ऐसा ही होगा, इसमें ऐसा ही होगा ना, तो आप डिक्टेट कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल की वो है इस सेंटेंस में एक एरर है। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे पकड़ पाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने 3 दिन पहले आपको करवाया था। तो जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं खूब ध्यान देना इस सेंटेंस में और एरर को ढूंढना। मैं करवाता हूँ आपको, पहले आप ढूंढो। आगे कह रहा है वन ऑफ हिस्ट्रीज अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स सोक्रेटिस। कह रहा है जी इस रिडंडेंट लीडरशिप के इतिहास में सबसे पुराने प्रोपोनेंट्स या इसकी वकालत करने वाले लोग कौन थे। पूछ रहा है कौन थे, जवाब में आया जी सोक्रेट्स। इसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोलते हैं। तो सुकरात जो था रिडंडेंट लीडरशिप का आइडिया सबसे पहले लेकर के आया था। प्रोपोनेंट मतलब किसी आइडिया के समर्थन में आप प्रोपोनेंट हैं, और अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आप उसके ओपोनेंट हैं। सुना होगा ना आप ओपोनेंट, तो प्रोपोनेंट ओपोनेंट एक दूसरे के एंटोनिम्स है। कह रहा है हिज फेम्ड स्लेव बॉय डिमॉन्स्ट्रेशन शोड हाउ इननेट रीजनिंग कुड फ्लरिश विद द राइट क्वेश्चंस। कह रहा है उनका जो बहुत फेम्ड यानी फेमस, नामचीन, मशहूर स्लेव बॉय डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये एक डायलॉग है, एक छोटी सी कहानी है, आप इसको जरूर पढ़ें। स्लेव बॉय डिमॉन्स्ट्रेशन, कह रहा है उनका जो ये मशहूर डिमॉन्स्ट्रेशन है ना,
इसने ये शो किया, हमें ये दिखाया कि कैसे आपके अंदर के नेचर की जो रीजनिंग है, आपके अंदर की जो रीजनिंग समझते ही हैं आप, एनालिटिकल एबिलिटी, वो फ्लरिश कर सकती है, फल फूल सकती है, ग्रो कर सकती है राइट क्वेश्चंस के साथ में, सही सवालों के साथ में। कह रहा है जी नॉट स्पून फेड आंसर्स, ना कि ऐसे आंसर्स के साथ में, जवाबों के साथ में जो स्पून फेड हो, जो चम्मच में आपको फीड किए गए हों। तो आपको मैं कोई भी जवाब दूंगा, उससे आप सीखोगे नहीं। आप सीखोगे कैसे? जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अक्सर ऐप पे भी होता है, कोई स्टूडेंट है जिस किसी कोर्स में, वो पूछ रहा है सर इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो जनरली मैं ही उससे सामने से सवाल पूछता हूँ, भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए था। कई बार स्टूडेंट्स इस पे यूँ भी हो जाते हैं, सर आपने हमसे क्यों पूछा, हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई मेरे जवाब करने से नहीं सीखोगे आप जहाँ कन्फ्यूज हो ना, मैं वही सवाल लेकर के आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, है ना। आप अपने जवाब खुद ढूंढो। तो अच्छा काम तो यही है। और सोक्रेटिस का एक डायलॉग था, स्लेव बॉय डिमॉन्स्ट्रेशन, जहाँ पे सोक्रेटिस ने एक स्लेव यानी अनपढ़ दास जो लड़का था जिसने कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैथमेटिक्स सिखा दी सिर्फ सवाल करते करते। अब वो आगे दिखाएगा कैसे। चलिए, स्लेव बॉय डिमॉन्स्ट्रेशन की वर्ब है शोड, रीजनिंग की वर्ब है कुड फ्लरिश, फ्लरिश करना, फलना फूलना, ग्रो करना, इन नेट यानी जो आपके नेचर में हो, जो अंदर बसा हो। स्पून फेड आंसर्स वो आंसर्स हैं जो आपको स्पून में, चम्मच में, प्लेट में रख के परोस दिए गए हो, है ना। इस सवाल का जवाब ये है। तो क्या सीखोगे भाई उससे? कह रहा है जी यूजिंग अ सिंपल स्क्वायर एंड अ मैथ अवर स्लेव Socrates demonstrated that human inside needs only a catalyst। कह रहा है जी यूज करते हुए एक सिंपल से स्क्वायर को, चौकोर जो है शेप को, स्क्वायर समझते हैं ना, वर्क को, और एक मैथ अवर स्लेव को, एक छोटे लड़के को जो स्लेव था, जो दास था, नौकर था, और मैथ से परहेजी था, जीवन में उसने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं थी। कह रहा है इन दोनों को यूज करते हुए सोक्रेटिस ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ह्यूमन इनसाइट जो है, इंसान के अंदर की जो इनसाइट है, इनसाइट यानी अंदर की समझ, इन यानी अंदर, साइट मतलब समझ, तो इनसाइट जो है उसको जरूरत होती है सिर्फ एक कैटलिस्ट की या एनकरेजमेंट की या बढ़ावे की, नॉट अ डिक्टेटर, ना कि एक डिक्टेटर की, एक तानाशाह की। हल्का सा आपको बढ़ावा दिया जाए, आप अपने अंदर से ही अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को खोज लोगे। सोक्रेटिस समझते हैं आप कौन है? सोक्रेटिस की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, इनसाइट यानी अंदर की समझ, एनालिटिकल एबिलिटी, इनसाइट की वर्ब है नीड्स, कैटलिस्ट यानी बढ़ावा या एनकरेजमेंट। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं कॉलेज में या स्कूल्स में, सुना होगा ना आपने कैटलिस्ट, जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। दूध में आप थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो पूरा दूध दही बन जाता है, तो दही जो है रात में लगाया हुआ जावन कैटलिस्ट का काम करता है। कह रहा जी द बॉय प्रोडेड बाय द क्वेश्चंस अलोन डिड्यूस्ड हाउ टू डबल द स्क्वायर्स एरिया। ये जो लड़का था, स्लेव लड़का, जो प्रोड किया गया था, प्रोड करना यानी एनकरेज करना, जैसे किसी जानवर को लाठी लेकर के आप करते हो ना, आगे चल पीछे चल, तो वही होता है प्रोड करना। जब इस लड़के को भी सवालों की लाठी से आगे पीछे किया गया, प्रोड किया गया सिर्फ क्वेश्चन से, तो इस लड़के ने खुद डिड्यूस कर लिया, इस अनपढ़ बच्चे ने खुद से निकाल लिया इस कंक्लूजन को, निष्कर्ष को, कि कैसे एक स्क्वायर के एरिया को डबल किया जाए, और कैसे प्रूविंग दैट नॉलेज लाइज डोरमेंट विद इन। ये चीज़ प्रूव करते हुए कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इल्म है, वो हमारे अंदर डोरमेंट होता है, विद इन होता है, छुपा हुआ। डोरमेंट यानी शांत, एकदम सोया हुआ। इट जस्ट नीड्स द राइट ट्रिगर, इसको सिर्फ राइट ट्रिगर की ज़रूरत है इस ज्ञान को जगाने के लिए। बड़ी अच्छी कहानी है ये, बहुत पहले मैंने सुनी थी, रात को फिर से पढ़ी मैंने, मुझे याद भी आ गई। सोक्रेटिस ने क्या किया, एक लड़के को बुलाया, अनपढ़ लड़का था, उसको ज़मीन पे एक स्क्वायर बना दिया, मान लो 2 × 2 मीटर का, और बोला इसका एरिया डबल करना है। तो जनरली क्या होता है, आप भी यही सोचोगे यार डबल करना है तो 4 × 4 कर देते हैं। भाई 4 × 4 करोगे यानी स्क्वायर की हर भुजा को अगर आप डबल कर दोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। करके देखो ना आप, 2 × 2 मतलब 4 मीटर स्क्वायर, 4 × 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको डबल करना है, 4 गुना नहीं करना। लेकिन उस लड़के को नहीं समझ आई ये बात। सोक्रेटिस ने उससे सवाल पूछे, और सवाल पूछते पूछते 15 मिनट के उस डायलॉग में वो लड़का खुद इस निष्कर्ष पे आ गया कि अगर इसका एरिया डबल करना हो तो सीधा सा तरीका है, आप इसके विकर्ण को या डायगोनल को
नया बेस बना दें, नए वर्ग का या स्क्वायर का साइड बना दें। तो अगर इसका आप डायगोनल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2√2, 2√2 निकलेगा ना। तो 2√2 अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया भाई, 4 × 2 8 है ना, 2√2 मतलब 8। तो वो लड़का खुद मतलब एक अनपढ़ लड़का जो है 10-20 सवाल पूछने पे उसने खुद बता दिया कि डायगोनल को मैं नहीं भुजा बनाऊंगा नए वर्ग की। तो बड़ा प्यारा डायलॉग है सोक्रेटिस का, पढ़ना मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कैराजी जिड्डू कृष्णमूर्ति एकोड दिस सेंटिमेंट सेंचुरीज लेटर। कह रहा है जो कृष्णमूर्ति साहब थे इन्होंने भी एको किया, दोहराया, रेजोनेट किया इसी सेंटिमेंट को, इसी भाव को कई सदियों बाद, सेंचुरीज लेटर। और क्या बोला इन्होंने, फाइंड योर ओन पैथ योर ओन वे, अपना खुद का रास्ता फाइंड करो, अपना खुद का पाथ ढूंढो। एको करना यानी गूंजना, जैसे आपने कुछ बोला तो पहाड़ों में से सामने से आवाज़ आती है ना, उसको एको बोलते हैं। अगर आप एको कर रहे हैं किसी बात को तो आप उस बात को रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है जी जैन मास्टर्स मीन वाइल टेक इट फर्दर। कह रहा है बुद्धिज्म में जो जैन मास्टर्स होते हैं, बुद्धिस्ट जो प्रीस्ट होते हैं उनको जैन्स बोलते हैं। कह रहा है अगर बुद्धिस्ट प्रीस्ट को आप देखें तो वो इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, टेक इट फर्दर करते हैं। और कैसे करते हैं भाई, क्राफ्टिंग 1700 रिडलिंग कोअन्स with the aim of making the role of masters superfluous। क्राफ्ट करते हुए 1700 पहेली वाले कोवन्स को। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपको पता होगा कोवन क्या होते हैं, नहीं पता तो पहेली समझ लो, धार्मिक पहेली होती है ये, है ना। ये रिडल्स होती हैं जो बुद्धिज्म अगर आप फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, तो आपसे सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। तो 1700 रिडल करने वाले या पहेली करने वाले कोवन्स इन्होंने बनाए, जिनका एम था कि मास्टर के रोल को सुपरफ्लुअस बना दिया जाए, गैर जरूरी बना दिया जाए। सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट एक ही बात है। एंड नज सीकर्स इनटू एनलाइटमेंट, और नज किया जाए, प्रोड किया जाए, पुश किया जाए सीकर्स को या ज्ञान खोजने वालों को एनलाइटमेंट में या मोक्ष की तरफ। एनलाइटमेंट मतलब जो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आप चीज़ों को अपने आप जो है डिविनिटी को समझो। चलिए, जैन मास्टर्स की वो है टेक, दूसरी वो है नच। अब वो कोवन्स क्या होते हैं आगे आप देखना। कंसीडर द टाइमलेस कोवन, व्हाट इज द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। कह रहा है जी कंसीडर करो इस टाइमलेस कोवन को, इस जो है सदाबहार कोवन को या रिडल को बुद्धिज्म में। और कोवन ये है कि साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग क्या होती है, एक हाथ से बजने वाली ताली की आवाज़ कैसी होती है। अब इसका क्या जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है। आगे वही कह रहे आंसरिंग इट इज़ नॉट द पॉइंट। इसको जवाब करना पॉइंट नहीं है। ये कौन आपसे इसलिए नहीं पूछी कि आप इसका जवाब निकालो, आप बोलो जी आवाज़ होती नहीं या होती है तो सुनती नहीं, नहीं नहीं नहीं। इट इज़ द प्रोसेस, ये बात है उस प्रोसेस की, जवाब को खोजने की। अ जर्नी टू सेल्फ अवेयरनेस दैट रेंडर्स द मास्टर अननेसेसरी। ये एक जर्नी होगी सेल्फ अवेयरनेस की, अपने अंदर खोजने की, जो रेंडर कर देगी, बना देगी आपके मास्टर को, गुरु को रिडंडेंट या अननेसेसरी। मतलब इस सवाल का जवाब तो आप निकालो या ना निकालो, लेकिन जवाब को जब खोजने की कोशिश करोगे, उस कोशिश के अंदर आपको कुछ नया ज्ञान मिलेगा और धीरे धीरे आप उतना ही सीख जाओगे जिसने आपसे सवाल पूछा था, जितना वो जानता है। और वो आदमी जो आपका मास्टर था एक दिन आपके लिए रिडंडेंट हो जाएगा, आप खुद के मास्टर बन जाएंगे। तो ये बुद्धिज्म की जैन फिलॉसफी है। ऐसी 1700 कौन सा मैंने पढ़ी, कुछ एक देखी, बड़ी मज़ेदार लगी मुझे, है ना। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन बुद्धा एंड द डॉग। बुद्ध में और एक कुत्ते में क्या सिमिलरिटी है, ये कौन है। अब इसके बारे में आप सोचो, कई दिन तक सोचो, तो कई नए ख्याल आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और आप बुद्धिज्म को सीखेंगे। ये इनका जो है मोटो है। चलिए, व्हाट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है रेंडर। रेंडर करना, किसी को कुछ बना देना। याद रखें, रेंडर के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा एक एडजेक्टिव का, जब भी आप किसी को कुछ बना रहे हैं। जैसे किसी चीज़ ने मुझे, चलो मैं सेंटेंस बनाता हूँ, हर एक्सपीरियंस रेंडर्ड हर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। उसके एक्सपीरियंस ने उसको आत्मविश्वासी बना दिया, कॉन्फिडेंस बना दिया इंटरव्यू के दौरान। लेकिन कॉन्फिडेंस एक नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जो कि होती है कॉन्फिडेंट। उसके एक्सपीरियंस ने उसको कॉन्फिडेंट बना दिया इंटरव्यू के दौरान। समझ पा रहे हो मेरी बात, आत्मविश्वासी बनाया। द रिसेशन रेंडर्ड मैनी पीपल जॉबलेसनेस।
रिसेशन ने कई लोगों को बेरोजगारी बना दिया। लोगों को बेरोजगारी नहीं बना सकते, जॉबलेसनेस नहीं, बल्कि आप बनाएंगे जॉबलेस। चलो, इसमें कन्फ्यूजन तब होती है जब कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको दूंगा जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म आपको पता ही नहीं है। एग्जाम्पल दूं, जैसे एक वर्ड है क्रिपल, एक वर्ड है खावर्ड। आपको लगता होगा खावर्ड जो है डरपोक एक एडजेक्टिव है, नहीं, एडजेक्टिव है खावर्डली। और क्रिपल यानी एक अपाहिज, ये एडजेक्टिव है, नहीं, क्रिपल एक नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म है क्रिपल्ड। तो जब ऐसे नाउन्स दूंगा मैं इस रेंडर वर्ड के साथ में, तब आपका दिमाग घूमेगा और नाउन को ही आप एडजेक्टिव मान करके इसके साथ रखाएंगे। चलिए बढ़े आगे, याद रखना इन दोनों वर्ड्स को। चलो, कह रहे जी, कुड दिस मॉडल होल्ड द की टू बेटर लीडरशिप। कह रहे क्या ये मॉडल की को या कुंजी को रखता होगा अच्छी लीडरशिप के और बेटर लीडरशिप के। मॉडल सब्जेक्ट है, कुड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, होल्ड इसकी मेन वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साथ में इन्वर्जन इसमें होगा। इन्वर्जन पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, और देखना ये कॉन्सेप्ट मैंने आज पहली बार आपको करवा रहा हूँ। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, अभी 2 मिनट में करवाता हूँ, पहले ही पूरा कर लें आर्टिकल। चलो, कह रहा लीडर्स एज इनेबलर्स नॉट कमांडर्स। लीडर्स चाहिए हमें इनेबलर्स के तौर पे, जो आपको सक्षम बनाएं, ना कि कमांड करें, ना कि आपको है ना आगे से लीड करते रहें, जिंदगी भर आप उनके पीछे पीछे चलते रहो। ऐसे लीडर्स हमें नहीं चाहिए। एज क्वेश्चनर्स नॉट आंसर गिवर्स। वो लीडर चाहिए जो सवाल पूछे आपसे सवाल पूछे और आप खुद से आंसर डिस्कवर करें, ना कि वो लीडर जो आपको या वो टीचर जो आपको प्लेट में सवाल का जवाब जो है सजा के दे दे। साइंस कॉल्स इट ह्यूरिस्टिक्स। साइंस में इस चीज़ को, इस विज्ञान को या इस कला को बोला जाता है ह्यूरिस्टिक्स, है ना। ये पूरा एक साइंस है जिसमें सवाल का जवाब आपको नहीं बताया जाएगा, आप ही के सवाल पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे आप जवाब खुद निकालेंगे। कह रहा इट इज़ रियली आयरोनिक दैट द ग्रेटेस्ट लीडर्स मे बी दोज हु इंजीनियर देयर ऑन इररिलेवेंस। कह रहा है ये बात बहुत आयरॉनिक है, विरोधाभास से भरी है कि सबसे अच्छे लीडर्स वही हैं जो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि लोग उनकी ज़रूरत को भूल जाएं या उनकी ज़रूरत लोगों को पड़नी बंद हो जाए। अच्छे लीडर्स तो वही हैं। इट की वर्ब है इस, ठीक है। द ग्रेटेस्ट लीडर मे बी हु इंजीनियर, हु की वर्ब है इंजीनियर। इररिलेवेंस यानी किसी चीज़ की गैर जरूरी होने की अवस्था। कह रहा जी द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। अब ये कोवन बात कर रहा है, वो बुद्धिस्ट कोवन जो पूछा था, जिसमें कि एक हाथ के क्लैपिंग की या ताली की कैसी आवाज़ होती है। क्लैपिंग समझते हैं ना, ताली। कह रहा जी इस ताली की आवाज़ कैसी होती है एक हाथ से बजने वाली की। कह रहा जी आवाज़ शायद ऐसी होती है, परहैप्स इट इज़ द अपलोज ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अपलोज होती है, ताली होती है इंडिपेंडेंस की या आज़ादी की। अगर एक हाथ से बजने वाली ताली का जवाब आप ढूंढने बैठेंगे बुद्धिज़्म के हिसाब से, तो आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वही आवाज़ आप सुनेंगे। चलिए, इट की वर्ब इज अपलोज और क्लैपिंग दोनों का मतलब होता है ताली। अच्छा, ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लो, फिर रैपअप करेंगे क्लास को। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत एक बार मैंने करवाया था, देखो 3-4 साल हो गए मुझे चैनल चलाते हुए, आपको पढ़ाते हुए। इस कॉन्सेप्ट को भी करना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वट, वेयर, हुम, वेयर, वाई, ये सब जो WH वर्ड्स हैं, हाउ, ये जब भी शुरू में आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो आपको इन्वर्जन करना है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। पता होगा ना आपको ये कॉन्सेप्ट तो। जैसे वेयर योर होम इज़, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर योर होम इज़, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा गया है, वेयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब वेयर के बिल्कुल बाद में आएगी। वेयर इज़ योर होम आपको लिखना चाहिए। सही बात है ना। वाई यू आर हेयर, आप यहाँ पे क्यों हो, वाई यू आर हेयर, गलत है ये भी। आपने सवाल पूछा, वाई से शुरू किया, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, वाई आर यू हेयर। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। व्हाट ही टोल्ड यू, उसने तुम्हें क्या बताया, व्हाट ही टोल्ड यू। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सवाल पूछा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पास्ट टेंस को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना है, जो कि यहां बनेगी डिड, ठीक है। और टोल्ड का मुझे टेल बनाना पड़ेगा क्योंकि डिड और डू अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। तो व्हाट डिड ही टेल यू, इतना समझ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। होम यू मेट, तुम किससे मिले, होम यू मेट, तुम किससे मिले, सवाल पूछा, अगेन होम से शुरू हो रहा है, व्हाट, हु, हुम, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ,
तो क्या करना है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डिड को निकाल लो, होम डिड यू, यहाँ पे बेस फॉर्म को लगा दो मीट। अगर इतना सेंटेंस आपने समझ लिया तो अब इसका एडवांस पोर्शन समझ जाओगे। एडवांस पोर्शन ये है भाई साहब, कभी कभी ये आपको नहीं करना, ये जो आपने अभी किया ना ये सब नहीं करना। और किस में नहीं करना, व्हाट हैपेंड एट द क्लब यस्टरडे, कल क्लब में क्या हुआ। अगर आप बनाना चाहो तो आप क्या बनाओगे, व्हाट डिड हैपन एट द क्लब यस्टरडे, या फिर हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा, हु लगा हुआ देखा आपने, हु लगा हुआ देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा, तो ब्रोक में से डिड निकाल लिया आपने, हु डिड ब्रेक दिस ग्लास, ऐसा ही करोगे ना, गलत है। क्यों नहीं करना, देखो इसलिए नहीं करना, इन सेंटेंसेस में और इन सेंटेंसेस में कुछ फर्क है। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आई और सब्जेक्ट मेन वर्ब का डूअर था। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली आपने डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब आई, यू मीट समबडी, आप किसी से मिले थे, यू मीट सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कल क्या हुआ क्लब में, व्हाट डिड हैपन एट द क्लब यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखने के लिए कुछ है ही नहीं। और इसकी निशानी क्या है, जो भी काम हुआ है ना, जो भी काम हुआ है उसका आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट व्हाट खुद है यहाँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कल क्या हुआ क्लब में यस्टरडे, तो किसने किया, हुआ कैसे, ये समझ लो। इस हैपन वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, सब्जेक्ट है व्हाट। ऐसे केसेस में आपको इन्वर्जन करना ही नहीं है और आपको लिख देना है व्हाट हैपेंड एट द क्लब यस्टरडे। हु डिड ब्रेक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा, ब्रेक वर्ब का सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है यहाँ पे हु, तो क्या करना है, इन्वर्जन नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कोई सब्जेक्ट रखने को है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हु ब्रोक द ग्लास। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है, सर सब्जेक्ट नहीं है तो मैं व्हाट को यहाँ रख दूँ, मैं व्हाट को सब्जेक्ट मान लेता हूँ और इसको यूँ लिख देता हूँ डिड व्हाट हैपन, ऐसा लिख दूँ। भाई इतने पंगे नहीं करने, ये व्हाट वेयर वाई हमेशा शुरू में आते हैं, इनका काम यही होता है सेंटेंस के शुरू में आके एडवर्ब का काम करना है, कंजंक्शन का काम करना, ठीक है। तो ये पंगे नहीं करने हैं, ये शुरू में ही आएंगे और वर्ब जो है इनके बाद में आ जाएगी, अगर ये खुद ही सब्जेक्ट हो वर्ब के। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, एक बार इसको रिवीजन देना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आसान भाषा में समझाया है। होमवर्क में आपको 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, मुझे ये बताओ दोनों में से सही सेंटेंस आपको कौन सा लगता है, व्हाट डज मेक यू हैप्पी या व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको कौन सी चीज़ खुश करती है, व्हाट डज मेक यू हैप्पी या व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो ये सेंटेंस का मीनिंग आपको बता दिया मैंने, सही वाला आपको चूज करना है, ठीक है, व्हाट डज मेक यू हैप्पी या व्हाट मेक्स यू हैप्पी। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, अपने क्विज पे आएंगे फटाफट से। लेट्स सी योर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि ये जो फ्रेज है इंजीनियर देयर ऑन इररिलेवेंस, इस फ्रेज से क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस से या फ्रेज से आप क्या समझते हैं, इंजीनियर देयर ऑन इररिलेवेंस। देखिए इसका मतलब ये है लीडर इतना अच्छा लीड करे कि लोगों को लीडर की जरूरत ही बंद हो जाए, वो इररिलेवेंट हो जाए, है ना। तो लीडर्स शुड फोकस ऑन फोस्टरिंग इंडिपेंडेंस इन अदर्स, हर आदमी लीडर से आज़ाद हो जाए, वो यूं कह दे जी मैं मेरी लाइफ का खुद लीडर हूं, मुझे लीडर की जरूरत नहीं है। चल कह रहा जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे अच्छे से कैप्चर करेगी रिलेशनशिप या रिश्ते को सोक्रेटिस के मेथड में और ह्यूरिस्टिक्स में, जो साइंस का नया एक फील्ड है ह्यूरिस्टिक्स। सोक्रेटिस ने छोटे बच्चे के साथ जो खेल किया और साइंस में जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, क्या रिश्ता इन दोनों का। भाई दोनों का रिश्ता यही है, दोनों यही बताते हैं कि जिसको सवाल पूछा है जिस आदमी ने, वो अपना जवाब खुद खोजेगा, उससे आप ऐसे सवाल करें। उसके टीचर का यही काम है कि उसके सवालों को नई दिशा दे ताकि वो स्टूडेंट खुद से अपने सवाल का जवाब खुद ही निकाल ले। बाय फोकस ऑन गाइडिंग इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर सॉल्यूशंस देमसेल्व्स। चल आर्टिकल की टोन क्या है लीडरशिप मॉडल्स को लेकर के, जो आजकल के लीडरशिप मॉडल्स हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सब है ना, सीईओ डायरेक्टर, इसको लेकर के क्या टोन है आर्टिकल की। इसको लेकर के क्रिटिकल और आयरॉनिक है, ठीक है ना सपोर्ट कर रहा है, ना न्यूट्रल है, ना सिंपैथेटिक है। इसके लिए बता रहा है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करने वाले मेथड्स हैं। चलो ये मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो करवा दिए आपको, वोकैब वाले कॉम्प्रिहेंशन वाले। वोकैब और ग्रामर आपको खुद देखनी है,
टोटलिटेरिज्म पूछा है, निहिलिस्ट बोला है, और एक ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस हो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ होगा, और लास्ट में एक ऐसा आदमी जो रिस्क एवर्स है, तो उसका किस तरह का आदमी है वो हर चीज़ में सेफ रहता है या टेक करता है एक्सट्रीम रिस्क को। आप इन दोनों में से ए और बी में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, राइट। एरर्स मिलेंगी आपको दो लास्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज रेंडर अ मैन सो डिटर्मिनेशन, आराम से ढूंढो, बड़ा इजी है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स डाल दिए हैं, इसी वीडियो के नीचे जाओ चेक करो, और आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से मैच करके मुझे बताना। क्लास कैसी लगी आज, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत बच्चों को अच्छी लगी होगी जिन्होंने पूरी देखी है ना, समझा जिन्होंने। पूरी क्लास देखने वाले बच्चे पीडी और पीडीआई जरूर लिख करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे जरूर दिया करो। पीडी मतलब सर पूरा देखा, पीडीआई मतलब सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। चलिए अंटिल देन, और हाँ ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।